गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक पर। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है इंग्लिश प्रैक्टिस की, और इंग्लिश प्रैक्टिस में आज हम जानेंगे यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। तो एक बार स्माइल कीजिए दोस्तों। वेरी गुड। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास में यूज़ ऑफ दीज एंड दोज का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या इसके रूल्स होते हैं। तो सेंटेंस बनाने से पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो पहले तो हम रूल्स सीख लेते हैं। तो दोस्तों पहला रूल्स इसका ये है कि दीज एंड दिस, ये इसका दोस्तों हमेशा ये बहुवचन संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, दीज एंड दोज हमेशा बहुवचन संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इन सेंटेंस को पढ़ेंगे, दीज एंड दोज वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो दोस्तों इससे ये हमेशा हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में या बहुत से व्यक्ति या बहुत सी वस्तुओं के बारे में ही बताएगा। ये हमको याद रखना है। सेकंड रूल इसका यह है दोस्तों कि इसमें हमेशा दोस्तों ये सेकंड रूल ये है कि हमेशा इसमें जो हम दीज का प्रयोग करते हैं, ये हमें पास के लिए बताता है। पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज का प्रयोग हमेशा प्यारे बच्चों हम पास के लिए करते हैं, ठीक है। और वहीं हम दोस्तों दोस्त का प्रयोग, हमेशा दोस्तों दूर के लिए करते हैं। दूर के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको पता चल गया। दीज एंड दोस्त का प्रयोग हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन के लिए यूज होता है, और इसका दीज का हम निकट की वस्तु के लिए या पास की वस्तु के लिए करते हैं। का प्रयोग हम हमेशा दोस्तों दूर के लिए करते हैं। और इसमें चौथा दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये इसका रूल्स याद रखना है कि इसमें हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं। दीज एंड दोज का जो सेंटेंस है इसमें हमेशा हम आर का यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जब दिस एंड दैट के बारे में पढ़ा तो उसमें हम हमेशा इसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब हम दीज एंड दोज की सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमेशा हम आर का प्रयोग करेंगे। एक चीज और लिख लीजिए दोस्तों, पांचवी पॉइंट आप, कि दीज को हम ये कहते हैं, मीनिंग भी दोस्तों हमें याद होनी चाहिए कि दीज को हम हमेशा ये कहते हैं और थोज को हम वे कहते हैं। दीज को हम ये कहते हैं और तोज को दोस्तों हम वे कहते हैं। तो दीज को हम ये कहेंगे और दोज को हम वे कहेंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों कुछ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, हम इन रूल का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आप भी तैयार हो जाइए। ओके, पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारे पास का, दीज आर पेन। दीज आर पेन। तो दोस्तों हमने अभी सीख लिया कि जो अब दीज है इसको हम ये लगाते हैं तो हम यहाँ पर ये लगा देंगे। और हमें ये पता ही है कि हमेशा दोस्तों हम जो सेंटेंस बनाते हैं दीज एंड दोज वाले, तो उसमें हमेशा बहुवचन के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी जो भी वस्तु व्यक्ति होंगे वो बहुत होंगे, बहुवचन के लिए होता है। तो इसमें जो पेन होंगे दोस्तों कितने होंगे, बहुत होंगे। तो हम इसे लिखेंगे ये कलमे हैं दोस्तों, इसे हम लिखेंगे ये कलमे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बनाएंगे अब दोज आर बुक्स। तो हमने दोस्तों दोस्त के बारे में पढ़ लिया मीनिंग, क्योंकि दोस्त को हम लिखते हैं वे, तो हम वे से शुरू करते हैं, वे। और बुक्स दोस्तों बहुत किताबें होंगी, क्योंकि वचन के सारे हमें चीजें मिलेंगी, तो हम लिखेंगे कि वे किताबें, वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरा बनाएंगे, दीज फ्रूट्स आर स्वीट। दीज फ्रूट्स आर स्वीट। तो इसे बनाएंगे हम, ये फल
मीठे हैं। तो इसे बनाएंगे दोस्तों हम दीज फ्रूट्स आर स्वीट। तो इसे बनाएंगे ये फल मीठे हैं, यानी फल हैं जो वो बहुत हैं और वो कैसे हैं, मीठे हैं, ये हम बनाएंगे। चौथा हमारा इसको बना लेते हैं, दोज वेजिटेबल्स आर फ्रेश। ठीक है दोस्तों, दोज वेजिटेबल्स आर फ्रेश। तो आपको पता है दोज को हम लगाते हैं वे, तो हम बनाएंगे इसे वे सब्जियां ताजी हैं। तो इसको बनाएंगे दोस्तों हम वे सब्जियां ताजी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों आपने यूज ऑफ दीज एंड दोज के बारे में पढ़ा। इंग्लिश प्रैक्टिस की सेकंड क्लास में दोस्तों आपने आज सीख लिया दीज एंड दोज के रूल्स और सेंटेंस, कैसे हम पहचान सकते हैं दीज एंड देस के सेंटेंसों को। कि दीज एंड देस का जो हम प्रयोग करते हैं, दीज एंड दोज का जो हम प्रयोग करते हैं हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन संज्ञा के लिए करते हैं, बहुवचन संज्ञा के लिए करते हैं। इसमें हमेशा हमें जानकारी बहुत से व्यक्तियों, बहुत से वस्तुओं के बारे में हमें मिलेगी। ये आपको पहला रूल्स याद रखना है। दूसरा रूल्स आपको ये याद रखना है कि हमेशा हम दीज एंड दोज के सेंटेंसों में आर का यूज करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में यूज ऑफ दिस एंड दैट की क्लास में दोस्तों जो मैंने की थी, उसमें मैंने आपको बताया कि हम वहां पर सिर्फ हमने इसका प्रयोग किया और हमें यहाँ पर हमेशा आर का यूज करना है, आर का प्रयोग करना है। तीसरा रूल आपको ये याद रखना है कि हमें दोस्तों दीज में हमेशा निकट यानी पास के लिए हम यूज करते हैं, और वहीं जब हम इसके करेंगे दोज के लिए तो ये दूर की वस्तु या दूर के व्यक्ति के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, दीज को हम ये और दोज को हम वे कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में आपने जान लिया यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कितने समझ में इंग्लिश प्रैक्टिस की क्लास में कितना मजा आ रहा है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और हमारी और आपके साथ मिलकर उनकी भी इंग्लिश में इम्प्रूव आ सके और वो भी अच्छे से दोस्तों आने वाले समय में इंग्लिश को अच्छे से बोल सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।